अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहिज्जा का आगाज़ बस होने ही वाला है, अरब ममालिक में हो भी चुका है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ज़िलहिज्जा की फजीलतों के मुताल्लिक़। ज़िलहिज्जा के बारे में अगर मुख्तसर अल्फाज में अगर आपको कहूँ तो यूँ कहा जा सकता है कि गोया एक छोटा रमज़ान है। रमज़ान की जो सौगात थे, रमज़ान की जो रहमतें, जो बरकतें थी, उसका एक मॉडल अल्लाह तबारक व तआला ज़िलहिज्जा के अंदर भी हमारे सामने लेकर आते हैं। ये अल्लाह की अजीब शान है कि वो हर थोड़े दिनों में ऐसे अय्याम लेकर आते हैं जिसमें बंदा छोटी सी इबादत करके, थोड़ा सा वक्त खर्च करके बहुत ज़्यादा रिटर्न, हाई रिटर्न पा सकता है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब पा सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौक़े बार बार अता फरमाते हैं। चुनांचे रिवायतों में बात मिलती है, बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की। तो ये जो 10 रातें हैं, ये जो 10 अय्याम है, इसके मुताल्लिक़ उलमा ने, बाज़ों ने अशरे रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है कि ये वो आखिर के जो है 10 अय्याम बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और बादों ने ज़िलहिज्जा के मुताल्लिक़ कहा है। लेकिन अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों रायों को, इन दोनों आरा को इस तरीके से तदबीक दी है कि अय्याम के एतबार से जो है ज़िलहिज्जा के जो 10 अय्याम हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और रातों के एतबार से रमज़ान मुबारक के आखिरी जो रातें हैं, 10 रातें, वो कीमती हैं। तो लिहाजा इबादत करने वाले बंदे के लिए एक बेहतरीन चांस, गोल्डन चांस अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाले हैं। चुनांचे रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को इबादत के लिए सबसे ज़्यादा जो अय्याम पसंद हैं वो ज़िलहिज्जा के पसंद है। इसके अलावा किसी दिन में अल्लाह ताला को इबादत पसंद नहीं है जितना इन अय्याम में इबादत पसंद है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं कि ये अय्याम इबादत के एतबार से बहुत ज़्यादा कीमती हैं। लिहाजा इसके अंदर बंदे मोमिन तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, और तस्बीह यानी सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो करते रहे, तहमीद अल्लाह ताला की करते रहे, तारीफ अल्लाह ताला की करते रहे, जिक्र अस्कार में अपने आप को मसरूफ रखे। तो सबसे ज्यादा इन अय्याम में क्या करना है? एक ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है, अल्लाहु अकबर का विर्द करना है, और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना है। ऐसे ही दीगर इबादतों के अंदर इन अय्याम में शामिल होना है। रिवायतों में बात मिलती है कि ये 10 दिन इतने ज़्यादा कीमती है कि एक रोज़ा रखने का सवाब 1 साल रोज़ा रखने के बराबर है, और रातों में इबादत करने का सवाब शब कदर में इबादत करने के बराबर है। और इसी तरह जो है रिवायतों में बात मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अय्याम के अंदर खासकर जो अरफे का दिन है, ईद से एक दिन पहले का 9वां, उस दिन का रोज़ा रखने का सवाब इतना ज़्यादा बुलंद है कि अम्मा जान हज़रत आयशा की रिवायत सरकार फरमाते हैं कि अरफे का एक दिन का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। इसी तरह दूसरी रिवायतों में है कि जो बंदा अरफे के दिन 9वें तारीख को अपने कानों की और अपनी आंखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इसी तरह तीसरी रिवायत है अरफे के बारे में कि जो बंदा अरफे के दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो कितना बम्पर ऑफर है अल्लाह की तरफ से इन अय्याम के अंदर। और इन अय्याम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2 बड़ी इस्लाम की इबादतें, हज करना भी और कुर्बानी देना भी इन्हीं अय्याम के अंदर होता है। और ऐसे ही 9वें ज़िलहिज्जा से लेकर जो है 13वें ज़िलहिज्जा के असर तक, यानी ईद से एक दिन पहले की फजर से लेकर 13वें ज़िलहिज्जा के असर तक जो है तकबीर तशरीक़, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर बंदे मोमिन को, चाहे मर्द हो औरत हो, हर फर्ज नमाज के बाद कम से कम 1 मरतबा पढ़ना लाजिम है और ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो इबादत का मौका अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं, इसको ज़ाया ना करें। इसी के साथ साथ एक मुस्तहब अमल ये है कि जो बंदा कुर्बानी देने वाला है उसके लिए चांद रात से लेकर अपनी कुर्बानी देने तक बाल और नाखून ना काटने का हुक्म दिया गया है। लेकिन ये कुर्बानी देने वालों के लिए और मुस्तहब अमल है, कोई फ़र्ज लाजिम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया है। तो आज मगरिब से पहले ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 29 ज़िलहिज्जा को, तो मगरिब से पहले हम जो है अपने बाल और नाखून काट लें ताकि हम जो है उस सवाब के भी मुस्तहिक बन सकें। तो लिहाजा बस आखिर में यही आपसे गुजारिश है कि इन 10 अय्याम के अंदर खूब इबादत करें, खूब जिक्र करें, दरूद शरीफ पढ़ें। तो हो सका तो इन 10 दिनों में कुरान को कंप्लीट कर लें, देखकर अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है। और कुर्बानी वाजिब है तो ज़रूर उसकी फ़िक्र करें। अल्लाह ताला ने हज की ताकत दिया है, तो हज इस साल अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो अगले साल की अभी से नियत कर लें, उसके लिए अल्लाह से दुआ करें। तो ये मांगने, अल्लाह से लेने के दिन है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको सारे ईमान वालों को तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।